पूरे देश को बेच भी रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो आप बेच क्या चीज़ रहे हो, पहले ये तो बताओ। किसकी संपत्ति बेच रहे हो? तुम्हारे बाप पैदा किए थे कि उसको बेच रहे हो? आखिर ये कांग्रेस का न देन है जो बेचे पड़े हो। तो ये इसलिए कि राहुल गांधी जी ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ एकदम ठोक के बोलते हैं, तो वो दहशत में है कि ये हमारी कमी को उजागर कर रहे हैं। तो इनके ऊपर दबाव बनाओ, इनको दबा। बीजेपी के लोग कहते हैं राहुल गांधी से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कहाँ राहुल गांधी, कहाँ मोदी? मोदी जी के आगे राहुल गांधी है ही नहीं कहीं। नहीं, मेरा ये कहना है कि राहुल जी कहीं नहीं है। अब पप्पू इन्होंने करोड़ों लगा करके खर्च करके बना दिया कि ये पप्पू है, लेकिन पप्पू से आज भाजपा क्यों डरी हुई है? क्यों सदस्यता खत्म कर दी? अगर विदेश में गए, जो चीज़ हिंदुस्तान में बोलते रहे वही विदेश में बोले हैं। उसके बाद से भी कि भाजपा क्यों है कि ये क्षमा मांगे? अगर क्षमा मांगे तो आप पार्लियामेंट में खड़ा क्यों नहीं हो रहे हो? पार्लियामेंट में आपको भी लगता है कि बीजेपी को डर लग रहा है 2024 को लेकर? बिल्कुल दहशत में है। वो जान रही है कि अब हमारा सत्ता जा रहा है और कांग्रेस से अब राहुल गांधी के साथ खड़ी है, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है कांग्रेस के लिए, और लेकर के आया। हिंदुस्तान की जनता जो गुमराह थी भाजपा के द्वारा, मोदी जी के द्वारा उल्टा सीधा बात करके लोगों को गुमराह किए पड़ी थी और देश बेच रहा था, सीधे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उस चीज़ को लेकर के आज भाजपा दहशत में है कि राहुल गांधी पूरा हमारा पोल खोल रहा है। तो पोल खोलना है तो इनको रोको। पार्लियामेंट में बोलेंगे तो पूरा करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में जो बोले थे उससे ख़त्म क्यों किया, निकाले क्यों तुम? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है? कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो ये सदस्यता जाना और दूसरी तरफ चाचा ऐसे कह रहे हैं कि 2024 को लेकर डर लग रहा है बीजेपी को राहुल गांधी जी से। कैसे देख रहे हैं आप? डर तो लग ही रहा है। अगर डर ना लगता, अगर आदमी भाग रहा है, किसी की बात सुनने से भाग रहा है, देश को बात सुनाए दिए जाने से भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डर है। अगर सोचा जा रहा है कि कोई आदमी ना बोले, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया जाए, तो ये क्या कारण है? डर है। लेकिन मोदी जी और इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं राहुल गांधी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक हम चुनाव ऐसे जीतते रहेंगे। मोदी जी को बड़ा आत्मविश्वास है कि उनके जो दो साथी हैं, अडानी और अंबानी, उसके द्वारा जो संस्थाओं पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो वो समझ लिए कि जनता को लॉलीपॉप देते रहो और आश्वासन देते रहो, जनता जो है मस्त रहेगी और हमारी ये जो पूरी इंस्टीट्यूशन है ये राज करती रहेगी, हमको कोई उखाड़ नहीं पाएगा। कुछ मीडिया के साथी और इनके द्वारा वो जो है हम अपना न्यूज़ फैलाते रहेंगे और जनता को पता नहीं चलेगा। लेकिन मोदी जी को मालूम नहीं है जनता 10 साल में हमेशा करवट लेती है। इस बार लग रहा था 2024 में करवट लेने वाली, इस वजह से ये सब हो रहा है। 2024 में करवट जब भी जनता को लगता है कि हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा है, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो जनता बड़े बड़े को सबक सिखाएगी। जब आज़ादी हुई थी तो हिंदुस्तान के पास क्या था? पहले ये बताइए। एक सुई तक नहीं थी। कांग्रेस ने जो दिया है, आप माइक लेके खड़े, ये कांग्रेस की देन है। और माइक लेके नहीं खड़े होते, कटोरा लेके खड़े होते, कांग्रेस ना होती। बिल्कुल, ये कांग्रेस की देन है जो आप खड़े हैं माइक लेके। मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 70, अगर मैं 70 साल पहले होता तो पता नहीं देश कहाँ होता। और क्या, ये टीवी कांग्रेस की देन है, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सामान है सब कांग्रेस की देन है। बताइए 8 साल में भाजपा सरकार ने कोई भी एक उद्योगपति लगाया है? क्या लगाया? बताइए 8 साल में। क्योंकि बाहर आ गई। देखिए उत्तर प्रदेश में इतने व्यापारी आ गए थे, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश। इतना दलाली में मत गिरो मेरे भाई, इतना दलाली में मत गिरो कि खुद को जमीन बेचना पड़ जाए तुमको। इतना दलाली में ना गिरो। लगता है कि मीडिया दलाली कर रही है। बिल्कुल भैया, मीडिया एक जमाने में कानून का चौथा स्तंभ माना जाता था, लेकिन अब कहाँ रह गया है? बेकार हो गया, काम अपना नहीं कर रहा। बिल्कुल बेकार, मीडिया अपना काम नहीं कर रहा। चाचा का सीधा सीधा आरोप है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि मोदी जी के आने के बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? बताइए, जो ये अभी ये कार्यक्रम हुआ है, ये जो अभी घटना घटी है, क्या आपके समझ में सही घटी है? जो राहुल जी के साथ हुआ। हाँ, आप क्या इसको सही समझ रहे हैं? भाई, आप किसी को अपना बचाव में रखने का मौका नहीं देंगे। इतनी जल्दी क्या पड़ी है कि आप सदस्यता खत्म कर रहे हैं? आप एक सिंपल सा सोचिए। इसके पीछे कोई कुछ है, मामला है। जाहिर सी बात है कि जो आवाज उठाएगा वो बाहर रहेगा, उसको अंदर बोले नहीं देंगे। राहुल जी आवाज उठा रहे थे, इसलिए हुआ। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि ना बोल रहे हो तो ना होता है। बिल्कुल, राहुल जी ने बार बार बोला कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है? आप बताओ अडानी से आपका रिश्ता क्या है? आप क्यों नहीं बताते कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है? भाई साहब से पूछ लेते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी जी के साथ हुआ, जल्दबाजी में हुआ है या फिर बीजेपी को डर लग रहा है? हर तरीके से बीजेपी को डर लग रहा है। इतने साल तक मामला ठंडा पड़ा था, क्या उभारने की क्या जरूरत थी? हुकूमत में है बीजेपी को, कहाँ से डर लगेगा आपको? बीजेपी को डर लग रहा है? अरे भाई, डर नहीं है तो उनको क्या आवश्यकता है बहुत हड़बड़ाने की? तमाम बीजेपी के तमाम सांसद विधायकों के ऊपर तमाम मुकदमे चल रहे हैं और हर जिले में माननीय सांसदों के ऊपर स्पेशल कोर्ट बनाया गया है। उसमें तो कोई मामले जल्दी जल्दी विचाराधीन होने के बाद भी जल्दी डिसाइड नहीं हो रहे हैं। एक विशेष व्यक्ति के ऊपर जल्दी जल्दी मामले का निस्तारण करा के और जल्दी से उनकी सदस्यता को बहाल समाप्त कर दिया जाना,
कौन सी सामाजिकता और कौन सी न्यायप्रियता का उदाहरण है। तो 30 दिन का कोर्ट ने समय दिया था, रुकना चाहिए था। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि कम से कम अदालत भी कहती है कि आपके पास 30 दिन का समय है, आप अपील में जाकर इस बात की अपने पक्ष रख सकते हैं कि आप बहाल हो सकते हैं। नहीं कोर्ट, हाई कोर्ट देखेगी या ऊपर की कोर्ट देखेगी। उस दिन तक तो इनको रुकना था, ये उस दिन तक भी नहीं रुके। जस्ट सेकंड जैसे इनको हड़बड़ाहट आ रही है कि ऐसा ना हो कि इनको मौका मिल जाए। तो इस तरीके से यदि इस पूरे सर्कमस्टेंसेस को देखा जाए, ये क्या है, 2024 का कुछ डर है क्या? डर नहीं है, बवंडर उनको दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बवंडर हमारे ऊपर आ जाए, इसीलिए उसको समोट लो। और 10 साल हो गए, 10 साल के बाद कहीं ना कहीं परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन आता है। और पिछली बार ही मौका दिया गया था मोदी जी को कि एक बार और देखते हैं। तो इस बार क्या राहुल जी के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही, इतनी जल्दबाजी में हो रही है, ये 2024 का डर है क्या? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से बीजेपी का 24 का डर है। अब देखिए, सेम प्रकरण जो है अनुराग ठाकुर जी के साथ हुआ था और लखनऊ बेंच में स्थित डीके सिंह साहब ने उनको जो है अपील में निष्पक्ष रूप से छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए। और जब 30 दिन का समय उनको दिया गया था, अपील का समय था, उसका इंतजार होना चाहिए था। लेकिन ये चूँकि बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है, राहुल जी अडानी और अंबानी के खिलाफ जिस तरीके से संसद में आवाज़ उठा रहे थे और आवाज़ उठाने का मौका मांग रहे थे, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये भय व्याप्त है कि आने वाले समय में जनता का जन जागृत हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि अडानी के ऊपर लगातार जो प्रश्न लगा रहे थे राहुल जी, उसकी वजह से ये जल्दबाजी है? जिस तरीके से दोनों गुजराती भाई मिल करके देश में अडानी और अंबानी को मिलकर पूरे देश को कांग्रेस की स्थापित व्यवस्था को बेच रहे हैं, जनता के धन का शोषण कर रहे हैं, उस पर जब आवाज़ उठ रही थी तो उनको लगा कि क्या कहते हैं, हमारी सच्चाई खुल जाएगी। तो इसलिए जल्दबाजी में जो है आनन फानन में न्यायालय के आदेश को लागू करा करके एग्जीक्यूटिव से निर्णय लिया गया। जल्दबाजी में ये फैसला हुआ है, सबका आरोप है, कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए था। एक लोग और हैं, इनसे राय ले लेते हैं। डर है क्या है बीजेपी का? ये डर तो है बीजेपी का। बीजेपी का डर कैसे है भाई? मोदी जी कह रहे हैं कि हम 24 में फिर आ रहे हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि 50 साल तक हम ही रहेंगे। कहाँ, क्यों डरेगी बीजेपी जब उनको ये लग रहा है कि हम सत्ता में रहेंगे? कहने को तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तब सच्चाई हकीकत होती है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि यह तानाशाह हैं या संविधान की हत्या कर रहे हैं या लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया। जनता के सामने जब प्रमाण मिल गया कि मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, संविधान की हत्या करेंगे और तानाशाही चलाएंगे। जब से राहुल जी की सदस्यता की तब से आपको लग रहा है? एकदम लग नहीं रहा है, स्पष्ट हो गया है। स्पष्ट हो गया है पूरे जनता के दिलों में हो गया कि ये तानाशाही कर रहे हैं। तो 2024 में मतलब आपको लगता है कि भाजपा को नुकसान होगा? 100 नहीं पाएंगे तो नुकसान की बात कर रहे हैं। 2024 में 100 सीटें नहीं 100 है नहीं पाएंगे देश में, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लोग तो कह रहे 300 प्लस सीटें हमारी आ रही हैं। अगर 100 पहुँच गए तो मैं राजी छोड़ दूंगा। अगर 100 सीटें भाजपा की आ गई, मैं लिख लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए। 100 सीटें भाजपा की नहीं तो आएंगी। अगर पा जाएंगे तो मोबाइल नहीं छोड़। बड़ी बात करें चाचा, एक बड़ी बात करें कि 100 सीटें भाजपा की नहीं आएंगी, लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेता ने अभी से ऐलान कर दिया है कि 2024 में 300 प्लस सीटें हमारी आने जा रही हैं। 100 नहीं आएगी, 100 कैसे लगता है आपको 100 नहीं आएंगे? कैसे नहीं लगता है? अब जो एक दक्षिण से उठाइए, यहाँ तक चले आइए। जब जनता या अब सत्ता परिवर्तन जनता से होता है, 14 परिवर्तन जनता ने किया था। जनता की मुहिम मोदी के साथ थी, पूरा एकदम जनता ने मोदी कर दिया। आज जनता को जब लग रहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। राहुल गांधी का अधिकार नहीं छीना गया है, अधिकार तो छीना जनता जा रहा है ना। अगर राहुल गांधी की जबान बंद की जा रही है, कल आम जनता की जबान बंद होगी। विपक्ष का नेता जनता की जबान होती है, वो जनता की जबान भाषा बोलते हैं। यदि राहुल गांधी जबान बंद की जा रही है, इसका मतलब कि जनता की जबान बंद की जा रही है। और ये लोग जनता जान रही है कि मेरा जबान बात बंद कर दी गई है, इसलिए वह सत्ता में इनको निकाल बाहर कर देगी। जनता तक मैसेज पहुंच पाएगा? एकदम पहुंच गया है। फिर जनता एक जनता चिल्ला रही है, ये गलत हो रहा है। आपको लगता है कि ये मैसेज जनता तक पहुंच चुका है कि लोकतंत्र खतरे में? ना, जनता में से आ रहे हैं। जनता गाँव में जाकर पूछिए, जनता चिल्ला रही है कि आप गलत कर रहे हैं मोदी जी। तो ये तो कांग्रेस के फेवर में बात हो गई। एकदम के फेवर में। तो क्या बीजेपी वालों ने ही कर दिया कि कांग्रेस जीत जाए? बीजेपी ने अब सही काम को गलत कर दिया। अपने फायदे के चक्कर में थे, लेकिन उल्टा हो गया है। कि यह राहुल गांधी को हम जमान बंद करेंगे तो यह मेरा फायदा हो जाएगा, ये बोल नहीं पाएंगे। अब जनता में से चला गया। अब ये नहीं है, ये दांव क्या उल्टा हो जाएगा बीजेपी के लिए? उल्टा हो गया। अभी से हो गया। मतलब मूड बनाना शुरू कर दीजिए। एकदम 2-3 महीने में देखिए क्या होता है। 2-3 महीने में ही सब बदल जाएगा। बदल जाएगा 2-3 महीने। चुनाव को तो भी समय है ना। समय बाद में होगा। जनता का मूड तो 1 घंटा 2 घंटा बदलता है। 2-3 महीने में देखिए क्या स्थिति होती है। 2024 को लेकर चाचा कह रहे हैं कि 100 सीटें नहीं आएंगी भाजपा की, वो गारंटी दे रहे हैं। नाम पता सब लिख लीजिए। तो देखेंगे 2024 में कितनी सीटें आती हैं भाजपा की, कितनी कांग्रेस की।